अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा हेनी-बोरेल थ्योरम रह गया था, इसको कर लेते हैं। एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सब स्पेस ऑफ रियल लाइन आर इज़ कम्पैक्ट, यानी कि रियल लाइन की हमने एक क्लोज बाउंडेड सब स्पेस लेनी है और उसे हमने कम्पैक्ट प्रूव करना है। तो इसके लिए हम अब देखें रियल लाइन में जो सब स्पेसेस हैं वो एक्चुअली इस तरह से इंटरवल उसके अंदर होते हैं ना। तो ये देख लें, ये क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। इसमें ए से ग्रेटर इक्वल और बी से लेस और इक्वल आ रहे हैं, तो बाउंडेड हुई फिर और क्लोज भी है। ये हमने इसकी सब स्पेस सेलेक्ट कर ली जो कि क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। ठीक, इसको हमने कम्पैक्ट प्रूव करना है। तो ऐसा हो सकता है कि ये ए और बी इक्वल हों और ना इक्वल हों। ठीक है, अब इफ़ ए लेते हैं बी के इक्वल, तो जब ए और बी इक्वल हो गए फिर तो ए की एलिमेंट आएगा, जस्ट ए। तो देन इट इज़ कम्पैक्ट बिकॉज ये जो सिंगलटन सेट, ये जो सिंगल जो सेट होता है इस पे टोपोलॉजी हमेशा कम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो फिर इस केस में ये जो हमने सब स्पेस ली ये कम्पैक्ट हो जाती है। अब लेते हैं अगर ए इक्वल नहीं है बी के, तो फिर ए लेस ही होगा बी से, ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरवल में ये जो फर्स्ट बाउंड्री पॉइंट होता है ये सेकेंड से लेस होता है। अब देखें हमने यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो क्लास ऑफ इंटरवल्स हैं ए सी और डी बी, ये क्लोज्ड सब बेस होते हैं ए बी के लिए। ठीक है, क्लोज तो हैं ये इस इंटरवल ए बी के लिए सब बेस होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमने इसको ए बी को इस केस में कम्पैक्ट प्रूव करना है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि एक्स इज़ कम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स विच सेटिस्फाई फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक कलेक्शन लेंगे क्लोज सेट्स की जो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो अगर उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया तो एक्स कम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एक एस बी द क्लास ऑफ ऑल दो सब बेसिक क्लोज सेट्स। हमने एक क्लोज सेट्स की ऐसी क्लास ली है जो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो अब हमने ए बी को कम्पैक्ट प्रूव करने के लिए क्या करना है कि इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, जो भी मैंने आपको थ्योरम बताया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये है, हमारे पास तीन केसेस हैं कि इफ़ एस कंटेन्स ओनली इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म, अगर हम ये कह दें कि एस के अंदर सिर्फ ये वाले इंटरवल आ रहे हैं ए सी आई। ठीक है, फिर यानी कि हमारे पास ए सी वन ए सी टू ए सी थ्री सारे सिर्फ ये वाले इंटरवल्स हैं। फिर देख लें इन सब इंटरवल के अंदर ए आ रहा है, इसका मतलब है जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें एक एलिमेंट ए आएगा जो कि नॉन एम्प्टी है। तो इस केस में इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो गया, इट मीन्स ए बी कम्पैक्ट हो गया। ठीक है, अब लेते हैं इफ़ एस कंटेन्स ओनली इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म डी जे बी, कि सिर्फ इस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि डी जे बी है ना, यानी डी वन बी फिक्स है सब में, डी टू बी डी थ्री बी अप टू सो ऑन। अब देखिए इन सब इंटरवल के अंदर बी आ रहा है, इट मीन्स इंटरसेक्शन में बी आएगा, तो इंटरसेक्शन इस केस में भी नॉन एम्प्टी हो गया, यानी कि हमने जो स्पेस ए बी ली हुई है वो कम्पैक्ट हो गई है। ठीक है, अब लेते हैं कि एस के अंदर दोनों ही इंटरवल्स आ रहे हैं, दोनों तरह के, ये भी आ रहे हैं ये भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं d इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी आई की सुप्रीमम जो वैल्यू होगी इन सब की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने लेट कर लिए d5। अब देखें कि अगर ये जो सुप्रीमम वैल्यू d है ये इन तमाम सी आई से लेस होता है, अगर ये लेस और इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इंटरवल्स हैं, अब d अगर इन सब से सी आई से छोटा है तो वो d जो है वो इन इंटरवल्स में आएगा ना, यानी कि ए सी वन में भी आएगा, ए सी टू में भी आएगा, ए सी थ्री में भी आएगा। क्योंकि हम कह जो रहे हैं कि डी अगर इन तमाम सी आई से छोटा हो जाए, मतलब सी वन से भी लेस हो जाए तो ए सी वन इंटरवल में आ जाएगा, फिर सी टू से लेस हो जाए तो ए सी टू इंटरवल में आ जाएगा, इसी तरह से ए सी थ्री ए सी फोर उन सब इंटरवल के अंदर डी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर इन इंटरसेक्शन इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें डी एलिमेंट लाजमी आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी प्रूफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि डी इन तमाम सी आई से लेस और इक्वल है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि डी जो है वो कुछ सी आई नॉट से ग्रेटर है। ठीक है, इसके अपोजिट फॉर सम आई नॉट, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें डी यहाँ पे सी वन से ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे जो सी आई नॉट का रोल है वो सी वन प्ले कर रहा है।
तो अब कहते हैं देर एग्जिस्ट सम डी जे नॉट सच दैट सी आई नॉट इज़ लेस देन डी जे नॉट, यानी कि कोई ऐसा डी जे नॉट भी एग्जिस्ट करेगा जो कि इस सी आई नॉट से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे एक D5 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस C1 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे जो डी जे नॉट का रोल है वो ये D5 प्ले कर रहा है। डी जे नॉट इज़ ग्रेटर देन सी आई नॉट, यानी कि ये जो सी आई नॉट है ये लेस है डी जे नॉट से, ठीक है। तो फिर हम ये चीज़ कह सकते हैं। अब इसमें इस तरह से है कि ए सी आई नॉट, अब देखें हमने ये कहा है कि ये जो सी आई नॉट है ये छोटा है डी जे नॉट से, ठीक है। यानी कि अगर हम इधर ए ले लें, इधर बी ले लें, इधर सी आई नॉट है और ये डी जे नॉट है, ठीक है। ये सी आई नॉट इससे छोटा है, ये कोई अगला पॉइंट है, तो इसका मतलब है फिर इसमें और इसमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि मैं ये 1 ले लेती हूँ, ये 2 ले लेती हूँ, ठीक है। ये जो सी आई नॉट है ये इससे छोटा है, यानी कि 3, फ़र्ज़ करते हैं ये 3 है, तो 3 और ये 4 ले लेते हैं, तो 1 2 और 3 4 जो इंटरवल है इनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी। इसका मतलब है कि ए सी आई नॉट और डी जे नॉट बी, इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कि ये जो हमने ये जो सेट लिया, ये कलेक्शन लिया, हम कह रहे हैं कि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अब फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप उस कलेक्शन की कोई फाइनाइट सब फैमिली लें, उसका इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी हो तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे हमें ये देखें ना, ये जो हमें ए सी आई नॉट और डी जे नॉट भी है, ये हमें इसी के अंदर से मिल रहा है ना, एस की कोई सब फैमिली है, उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एस है ये फिर इस फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, विच इज़ कंट्राडिक्शन, बिकॉज हम कह रहे हैं कि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमने प्रूव करना था ये ठीक है, हेंस डी इज़ लेस और इक्वल टू सी आई फॉर ऑल आई। इट इम्प्लाइज जब ये लेस और इक्वल हो गया तो उन तमाम इंटरवल्स के अंदर आ जाएगा, ए सी 1 में भी, ठीक है, ए सी 2 में भी, ए सी 3 में भी, ए सी 4 में भी। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में ये डी आ जाएगा, यानी ये जो इंटरसेक्शन एस होगा ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो क्लोज इंटरवल हमने जो सब स्पेस ली हुई है ए बी, ये कम्पैक्ट होगी।